जाता है। नामांकन से अगर सुविधा मिलने लग जाती है तो आप रिम्स 1 का ही नाम शिबू सोरेन जी के नाम पे रख दीजिए। रिम्स 1 में तो आप सुविधा, मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। आप क्या बात करते हैं, जाइएगा तो पेशेंट को बेड नहीं मिलता है। इमरजेंसी का हालत वैसे ही खराब करके रखा हुआ है, कभी टेक्नीशियन नहीं है तो कभी डॉक्टर नहीं है, कभी लैब फैसिलिटी नहीं है। तो आप लोग क्या, आप लोग के लिए करोड़ों करोड़ों का स्मार्ट सिटी में आवास बन सकता है, तो आप लोग 5 रिम्स नहीं बना सकते 5 प्रमंडल में? क्या दिक्कत है? वो हमारे समाज से है नहीं, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करती है। अगर वो हमारे समाज से होती तो हमारे दर्द को समझती। छत्तीसगढ़ में सिस्टर लोग अरेस्ट होती है तो उनको यहाँ दर्द होने लगता है, रैली करने निकल जाती है। मशीन में चावल बनेगा, फैक्ट्री में सब्जी बनेगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए खेतिहर जमीन को रहने दीजिए, उसके बाद आप बंजर भूमि को देखिए जहां पर आप रिम्स 2 बनाइए। आपका हम लोग स्वागत करते हैं। आदिवासी समय हमेशा आपको साथ देगी। और जिस तरह से औद्योगिक क्रांति के लिए हमारा चेक डैम, नहर, कारखाना के लिए जमीन दिया गया, जरूर हम लोग रिम्स 2 के लिए जमीन देंगे और आपका स्वागत। आपके आंदोलन में बीजेपी के नेता आएंगे, बीजेपी के लोग आप लोग को सपोर्ट करेंगे, तो सरकार को लगेगा ही कि बीजेपी के प्रायोजित आंदोलन है ये। अच्छा, तो लोग आने से सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस हो जाता है, तो ये तो पक्ष विपक्ष वाला बात हो गया। इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में आप तो ग्रामीणों को कुचलने का काम कर रहे हैं। सहयोग कर रहा है, अगर सही मानसिकता के साथ कोई भी सहयोग कर रहा है तो हम लोग समर्थन लेने में पीछे नहीं हटेंगे। विकास विरोधी नहीं है, बिल्कुल विकास विरोधी नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि खेतिहर जमीन को आप ना उजाड़े। खेतिहर जमीन क्यों उजाड़िएगा? हम आप चीज बताना चाहते हैं कि आप औद्योगिक क्रांति आया, देश में उद्योग लगा, कारखाना लगा, फैक्ट्रियां लगी, रेलवे लगा, सब विकास के लिए कौन जमीन दिया? आदिवासी का सबसे ज्यादा जमीन गया। देते हैं तब हम लोग कांग्रेस और जेएमएम के हो जाते हैं, और सरकार के खिलाफ जब बोलते हैं तो हम लोग बीजेपी के हो जाते हैं। तो भैया, बीजेपी गलत करेगा तो बीजेपी को भी गाली पड़ेगा, कांग्रेस गलत करेगा तो कांग्रेस को भी गाली पड़ेगा, और जेएमएम गलत करेगा तो उसको भी गाली पड़ेगा। सत्ता का चाटुकार हम लोग नहीं बन सकते। आप हमको टिकट नहीं दे दिए कि हम आपका झंडा ढोएंगे हमेशा, आप गलत भी कीजिएगा तो। अरे 30 साल में तो कब्जा जिसका रहता है वो जमीन उसका हो जाता है। आप तो 60 साल का बात कर रहे हैं, तो कौन नियम कानून का आप लोग बात करते हैं? नियम कानून का तो आप लोग धजिया उड़ा करके रख दिए। झारखंड में रिम्स 2 विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ जो है झारखंड के आदिवासी मूलवासी लगातार रिम्स 2 निर्माण का विरोध कर रहे हैं, दूसरे तरफ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कांके के विधायक सुरेश बैठा, ये कह रहे हैं कि हर हाल में उसी जमीन पर, उसी स्थान पर रिम्स 2 का निर्माण किया जाएगा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आदिवासी समुदाय के लोग जो है सुरेश बैठा जी, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और भी कुछ विधायक लोगों का पुतला दहन करने वाले हैं कांके चौक के पास। बोल, इरफान अंसारी जी का पुतला फूंक रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम इनका जमीन को ये लोग लूट रहा है, इसीलिए। सरकार तो कर रही है कि जमीन है, हम लोग खेती करते आए हैं, दादा पर दादा से खेती करते, जल जमीन काट काट को खेती बनाया है दादा पर दादा लोग, उसको आज रिम 2 के नाम से लुटाया जा रहा है। तो हम लोग लूटने नहीं देंगे। और इरफान अंसारी और सुरेश बैठा और रंजीत टोपो का हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। हम लोग का जमीन आपस लोग तो कह रहे हैं कि सर विकास में बाधा डाल रहे हैं आप लोग। बाधा कुछ नहीं डाल रहे, रिम्स 2 दूसरा जगह बनाया जाए। हम लोग का कृषि भूमि जमीन है, हम लोग खेती करेंगे। आप लोग जो है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कांके विधायक सुरेश बैठा और कुछ लोगों का पुतला दहन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि आप लोग विकास में बाधा डाल रहे हैं, राज्य का विकास नहीं होने देना चाह रहे हैं। झारखंड का विकास किसके जमीन पे हुआ है? आदिवासियों की जमीन पे। इंस्टीट्यूट बना, हॉस्पिटल बना, विधानसभा बना, स्टेडियम बना, किसकी जमीन पे बना? इतने इंडस्ट्री जो बैठे हैं किसके जमीन पे बैठे? हमारे जमीन पे ना। तो विकास विरोधी हम कैसे हो गए? हम लोग जितना जमीन दिए हैं सरकार को, उसके तहत में सरकार के हम लोग को ढंग से मुआवजा तक दी है। 1957-58 में भूमि अधिग्रहण होता है, 60 साल तक आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जमीन का। अचानक सूद के उठ के आते और कहते हैं कि जमीन हम लोग पहले ले चुके थे, हम लोग को दे दीजिए। अरे 30 साल में तो कब्जा जिसका रहता है वो जमीन उसका हो जाता है। आप तो 60 साल का बात कर रहे हैं, तो कौन नियम कानून का आप लोग बात करते हैं? नियम कानून का तो आप लोग धजिया उड़ा करके रख दिए हैं। कोई कागज है आपके पास? आप बैठिए ना गाँव वालों के साथ। क्या बीजेपी का रोना रोते रहते हैं हर वक्त? कि बीजेपी के सब जो है एजेंट है, बीजेपी के द्वारा प्रायोजित है ये आंदोलन। देते हैं तब हम लोग कांग्रेस और जेएमएम के हो जाते हैं, और सरकार के खिलाफ जब बोलते हैं तो हम लोग बीजेपी के हो जाते हैं। तो भैया, बीजेपी गलत करेगा तो बीजेपी को भी गाली पड़ेगा, कांग्रेस गलत करेगा तो कांग्रेस को भी गाली पड़ेगा, और जेएमएम गलत करेगा तो उसको भी गाली पड़ेगा। सत्ता का चाटुकार हम लोग नहीं बन सकते। आप हमको टिकट नहीं दे दिए कि हम आपका झंडा ढोएंगे हमेशा।
हमेशा, आप गलत भी कीजिएगा तो। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हर हाल में जो है रिम्स 2 का निर्माण होगा। अब तो नाम भी बदल दिया गया, शिबू सोरेन के नाम से जो है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। शिबू सोरेन के नाम पे रिम्स 2 बनेगा, तो शिबू सोरेन के सिर्फ नाम रख देने से क्या मूलभूत सुविधाएं भी मिल जाएगी? तो रिम्स 1 का ही नाम शिबू सोरेन के नाम पे कर दिया जाए। मूलभूत सुविधा अगर सिर्फ नाम रखने से हो जाता है, नामांकन से अगर सुविधा मिलने लग जाती है, तो आप रिम्स 1 का ही नाम शिबू सोरेन जी के नाम पे रख दीजिए। रिम्स 1 में तो आप सुविधा, मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, आप क्या बात करते हैं? जाइएगा तो पेशेंट को बेड नहीं मिलता है, इमरजेंसी का हालत वैसे ही खराब करके रखा हुआ है, कभी टेक्नीशियन नहीं है तो कभी डॉक्टर नहीं है, कभी लैब फैसिलिटी नहीं है, तो आप लोग क्या दे रहे हैं? आप स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, बहुत अच्छी बात है, आप हॉस्पिटल बनाना भी चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब गांव वाले जब कह रहे हैं कि हमारी कृषि जमीन है, यानी कि हम लोग खेती करते हैं इस जमीन पे, इस पे रिम्स ना बनाया जाए, तो आपके पास जमीन नहीं है क्या? झारखंड में जमीन का अकाल तो नहीं ना पड़ गया है? या आप लोगों ने इतने भारियों को बसा दिया है, इतने भारियों को बसा दिया है सादे पट्टे में कि आप ही के लिए जमीन नहीं मिल रहा है? ये 5 प्रमंडल के बीच में सेंटर में पड़ रहा है ये जगह। अच्छा, 5 प्रमंडल के सेंटर में पड़ रहा है, तो एक तो ऑलरेडी यहाँ पे है ना रिम्स 1 ऑलरेडी है, नहीं रहता तो अलग बात है कि यहाँ नहीं है रिम्स 1, तो रिम्स 2 का जरूरत पड़ रहा है। हर प्रमंडल में एक रिम्स बनना चाहिए, 5 प्रमंडल में आप एक क्यों इशू करके बैठे हुए हैं? 5 बनाइए ना, पैसा का कमी हो गया, फंडिंग का कमी हो गया है। आप लोग के लिए करोड़ों का स्मार्ट सिटी में आवास बन सकता है, तो आप लोग 5 रिम्स नहीं बना सकते 5 प्रमंडल में? क्या दिक्कत है? शिल्पी नेहा तिर्की को तो जानती होंगे ना? बिल्कुल जानते हैं। आप ही के समाज से आती हो तो कह रहे कि भाड़े का टट्टू है। पहला चीज कि वो हमारे समाज से है नहीं, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करती है। अगर वो हमारे समाज से होती तो हमारे दर्द को समझती। छत्तीसगढ़ में सिस्टर लोग अरेस्ट होती है तो उनको यहाँ दर्द होने लगता है, रैली करने निकल जाती है, और यहाँ के उनके अपने शहर के भाई बहन दादा दीदी लोग को तकलीफ है, ये लोग रोड पे उतर गए हैं, प्रशासन लाठी चला रही है, लेकिन इन लोग के इस पक्ष में उनको बोलने के लिए मुंह में दर्द हो रहा है। हेमंत सोरेन तो आपके समाज से, राज्य के मुखिया हैं, काहे नहीं उनसे आप लोग वार्ता करते हैं जाके? हम लोग कोशिश नहीं किए थे क्या? वो बात करने के लिए सामने हुए, इतना कुछ हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं हुआ कि हम लोग बैठ के बात करते हैं। अगर उनको बीजेपी से तकलीफ भी है तो हमारे ग्रामीणों से तो आप बात कीजिए, बात करने में क्या दिक्कत है? अब आपके आंदोलन में बीजेपी के नेता आएंगे, बीजेपी के लोग आप लोग को सपोर्ट करेंगे, तो सरकार को लगेगा ही कि बीजेपी के प्रायोजित आंदोलन है ये। अच्छा, तो लोग आने से सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस हो जाता है, तो ये तो पक्ष विपक्ष वाला बात हो गया। इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में आप तो ग्रामीणों को कुचलने का काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहा है। अगर सही मानसिकता के साथ कोई भी सहयोग कर रहा है तो हम लोग समर्थन लेने में पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ बात समाज का आ जाता है, इसीलिए। जी, परिचय दे दीजिए अपना सिस्टर। मेरा नाम हर्षिता मुंडा। कहाँ से आई है आप? मैं आई हूँ कोकर से। कोकर से आई है। तो देख सकते हैं तस्वीरों में कि आदिवासी समुदाय सड़कों पर है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, वर्तमान समय में कांके के विधायक सुरेश बैठा जी का पुतला दहन किया गया है। कांके रिंग रोड के पास बगल में जो है नगड़ी है, और यहीं पर जो है रिम्स 2 का निर्माण होना है। अब हालांकि उसका नाम बदलकर जो है शिबू सोरेन कर दिया गया है। अभी भी विरोध की जगह अब तो शिबू सोरेन के नाम पर बनने वाला है मेडिकल इंस्टीट्यूट और कॉलेज जो है ये। शिबू सोरेन के नाम से पूरा झारखंड का संपत्ति है, लेकिन बात आपको बना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर खेतीहर जमीन को बंजर उजाड़ के ये रिम्स बनाएंगे। ऐसा बहुत सारे जमीन है जिसमें अनउपजाऊ है, जाके वहाँ रिम्स 2 बनाए। सरकार का कहना है कि 1960-65 के दौरान जो है इसका एक्वायर किया गया था ज़मीन को, तो फिर अब जो है आप लोग उस पर दावा काहे कर रहे हैं? 60-65 के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है, 56 के द्वारा 56-57 में एक्वायर बताया जा रहा है। उस समय क्या हुआ था कि भूमि अधिग्रहण जो बिल था वो 1894 ईस्वी का चलता था। उसमें क्या था कि आपका मुआवजा बहुत कम था। आपको बता दे रहे हैं कि वर्तमान में जो रिंग रोड बना है ना, ये रिंग रोड बना है उसी अधिग्रहण 13 से पहले, लेकिन मामूली रकम मिला गया है। यहाँ के लोगों को विस्थापित कर दिया गया है, यहाँ के लोगों को पलायन करने के मजबूर है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से कि जो है ताकि रिम्स 2 का निर्माण हो जाए, कि उसके बदले चाहते क्या है आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग देखिए भाई, हम लोग विकास विरोधी नहीं है, बिल्कुल विकास विरोधी नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि खेतीहर जमीन को आप ना उजाड़े। खेतीहर जमीन क्यों उजाड़िएगा? हम आप चीज बताना चाहते हैं कि आप औद्योगिक क्रांति आया, देश में उद्योग लगा, कारखाना लगा, फैक्ट्रियां लगी, रेलवे लगा, सब विकास के लिए कौन जमीन दिया? आदिवासी का सबसे ज्यादा जमीन गया। आपको बता देना चाहते हैं कि अगर खेतीहर जमीन को उजाड़िएगा तो चावल कहाँ उत्पादन कीजिएगा?
मशीन में चावल बनेगा, फैक्ट्री में सब्जी बनेगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए खेतिहर ज़मीन को रहने दीजिए, उसके बाद आप बंजर भूमि को देखिए जहां पर आप रिम्स 2 बनाइए। आपका हम लोग स्वागत करते हैं। आदिवासी समय हमेशा आपको साथ देगी और जिस तरह से औद्योगिक क्रांति के लिए हमारा चेक डैम, नहर, कारखाना के लिए ज़मीन दिया गया, जरूर हम लोग रिम्स 2 के लिए ज़मीन देंगे और आपका स्वागत करेंगे। जी, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, स्वास्थ्य मंत्री है, उनका सीधे तौर पे कहना है कि हर हाल में जो है रिम्स 2 का निर्माण होगा और उसका नाम जो है बदलकर अब शिबू सोरेन कर दिया गया। बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए भौकाल टीवी। जोहार, नमस्कार।